हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? सब ठीक है? मैं अच्छा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे और बहुत बढ़िया होंगे। अच्छा, आपने बहुत सुना होगा कि मुंबई पुलिस कई सालों से जो है ना कई अलग अलग गैंग से लड़ती आ रही है। जैसे कि सबसे बड़ी गैंग निकली डी कंपनी। कई सालों से लड़ती आ रही है, आज तक लड़ रही है। और पुलिस पूरी कोशिश करती है, मुंबई पुलिस की, किसी एक को भी नहीं छोड़ा जाए। लेकिन अब जो पहले डी कंपनी थी उसकी जगह अब रिपब्लिक भारत यानी न्यूज़ चैनल ने ले ली है। जी हाँ, जैसे पहले गैंग से लड़ा करती थी पुलिस, अब उसको मुंबई पुलिस को ऐसे न्यूज़ चैनल से लड़ना पड़ेगा जिनको केंद्र सरकार का संरक्षण हासिल है। जी हाँ, जिसके दम पर वो कुछ भी बकते हैं, पुलिस वाले को, सबको, हत्ता कि बड़े बड़े लोगों के बारे में कुछ भी बोल देते हैं। सीएम हो, कोई भी हो, ओए ओए थूकता है भारत। बहरहाल, तो एक बड़ी चुनौती है मुंबई पुलिस के लिए कि जैसे डी गैंग को ख़त्म किया, ऐसे ही टीआरपी गैंग को भी मुंबई पुलिस एक दिन ख़त्म कर देगी और इन सब का इंशाल्लाह इनकाउंटर कर देगी, इसकी उम्मीद है। इसलिए कि भारत की जो पुलिस है उसमें जो मुंबई की पुलिस है वो चून चून के मारती है। मालूम है, आपने कई बार डायलॉग सुना होगा मुंबई पुलिस के बारे में कि वो किसी को नहीं छोड़ती, किसी को नहीं बख्शती। टीआरपी गैंग हो या दाऊद का गैंग हो, कोई भी हो, किसी को नहीं बख्शती। तो अब जो है ना, मुंबई पुलिस के सामने बड़ी चुनौती ये आ गई कि अब टीआरपी गैंग से लड़ना है। जी हाँ, अब टीआरपी गैंग को सबक सिखाना है, उसको औकात याद दिलानी है। जी हाँ, कि वो इस धरती के मालिक नहीं हैं, यहाँ पर बाहर से आके मजदूर बन के आए हैं दूसरे लोगों की तरह। तो मजदूरी करो, पुलिस के ऊपर उंगली और पुलिस के ऊपर लाछन मत लगाओ। हाँ, मैं जानता हूँ कि बहुत जगह पुलिस बहुत बुरा काम करती है और मैं भी उसका शरीक हूँ भाई पुलिस, क्योंकि गलत को गलत बोल सकते हैं। लेकिन टीआरपी गैंग जो है, ये गैंग बना है पूरा, और जब ये फंस जाते हैं और पकड़े जाते हैं तो यूँ कहते हैं कि जो टीआरपी गैंग है वही हिंदू धर्म है। अब उन्होंने जो है ना धर्म का आड़ लेने लगे। आपको बता दे कि इससे पहले भी टीआरपी गैंग ने सब, जिसको गोदी मीडिया कहा जाता था अब तक, अब उसका नाम टीआरपी गैंग हो गया। अब तक रिया चक्रवर्ती के बारे में जितना झूठ फैलाया, इसलिए कि वो एक औरत है, और वो टीआरपी गैंग इसका भी दावा करती है कि हम जो है ना हिंदू धर्म के रक्षक हैं और हम हिंदू धर्म के बढ़ावा देने वाले हैं। तो क्या हिंदू धर्म में औरत इंसान नहीं होती? जिसको आपने झूठ बदनाम करके, झूठा लाछन लगा करके, कोर्ट ने और बड़े हॉस्पिटल ने ये उसको जो है ना आत्महत्या करार दिया। उसी को टीआरपी गैंग ने, यानी गोदी मीडिया ने, अपने टीआरपी के चक्कर में उसी मौत को हत्या में बदल दिया और पूरा नेगेटिव सेट किया गया। और ये भी सेट किया गया कि जो लोग रिया के साथ खड़े होंगे वो हिंदू नहीं है। जी हाँ, और ये भी बताया गया कि जो लोग रिया के लिए केस लड़ेंगे
या सच्चाई बोलेंगे, दोनों तरफ की दिखाएंगे, वो भी हिंदू नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता है कि ये कौन है। जब आप इस तरह के मामले में, अच्छा अब चलो अपन चलते हैं राम राज्य की तरफ। अच्छा, राम राज्य यानी जो सोचा जाता है लोगों के दिमाग में, अंधभक्तों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अंधभक्तों की बात तो अंधभक्तों की अलग बात है। राम राज्य उसको कहा जाता है कि जिसके अंदर सबसे अच्छी इंसानियत हो। राम राज्य उसको कहा जाता है कि जब श्री रामचंद्र ने राम राज्य स्थापित किया अयोध्या में रिटर्न पर, तो वो जब राजा बने वहाँ के, तो उन्होंने कहा कि श्री रामचंद्र ने कि मेरा एक दोस्त है केवटिया, उसको स्पेशल गेस्ट के रूप में बुलाना है। एक ही दोस्त है केवटिया यानी मल्लाह, जो नाव चलाने वाला है। जी हाँ, तो एक तो वो राम राज्य था, उनको किताबों में मर्यादा पुरुषोत्तम लिखा है। उनकी मर्यादाओं के यानी उनकी जो मर्यादा थी वो इतनी ज़बरदस्त थी, और उनकी जो एक उनके अंदर जो पीस था और उनके अंदर जो यकीन था वो इतना ज़बरदस्त था कि एक बात पर राजपाट छोड़ के 14 साल जो है ना जंगल में गुजारा। लेकिन आप अगर आते हैं इस राम राज्य की तरफ, जो राक्षस योगी ने बनाया है उसमें क्या है, हम आपको बताते हैं कि इस योगी राक्षस के राम राज्य में क्या है। इसमें 3 चीज़ है। एक तो जो बड़ा जालिम होगा और जिसके अंदर इंसानियत नहीं होगी, वो बीजेपी की सदस्यता उसको मिलेगी, चाहे वो नेता हो या कोई भी रूप में, उसको कुछ ना कुछ पद मिलेगा। दूसरा, जो बलात्कारी होगा वो बीजेपी के लिए दामाद की सूरत में होगा। किसी ने अगर बलात्कार किया है तो समझ लो बीजेपी का दामाद बन जाएगा। क्यों? क्योंकि बीजेपी उसको जो है ना बहुत इज्जत देती है बलात्कारियों को, उसके लिए जान लगा के कोशिश करती है। अरबों खरबों रुपये खर्चा हो जाए लेकिन बलात्कारी एक भी ख़त्म नहीं होना चाहिए, इसकी पूरी कोशिश करती है। जैसा कि आपने देखा है कटवा में भी, हाथरस में भी और मुख्तलिफ इलाकों में जो अब देख रहे हैं। यूपी में तो हर दिन हो रहा है क्योंकि राम राज्य है ना वहाँ पे, तो राम राज्य में। और तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि जो आदमी बलात्कार करने वाले के खिलाफ बोलेगा और जो आदमी रेपिस्ट के खिलाफ बोलेगा और जो आदमी सच बोलेगा वो हिंदू नहीं है, उसको लिस्ट से निकाल देंगे। जी हाँ, ये 3 चीज़ इस राम राज्य में हो रही है। अब राम राज्य की बात आई तो क्योंकि हमको जानना चाहिए कि हालांकि मैं यानी सलमान शेख, मैं मुसलमान हूँ, मैं दुनिया की मैं सिर्फ इस्लाम में बिलीव करता हूँ और उस पर यकीन रखता हूँ। लेकिन चूँकि मैं जानता हूँ कि किताबों में लिखा है, पुरानी हिस्ट्री है हमारे हिंदुस्तान की, कि एक नहीं बल्कि मुख्तलिफ औकात में विष्णु के कई अवतार हुए हैं। तो उसमें से एक है कृष्ण। कृष्ण की ज़िंदगी में अगर आप पूरी ज़िंदगी में देखेंगे अक्सर, तो सबसे ज़्यादा मिलेगा प्रेम, प्यार और यानी लवर जिसको बोलते हैं, एक प्रेम और प्यार ही उसके अंदर मिलेगा। उसकी अक्सर ज़िंदगी का हिस्सा है और वाणी में भी अक्सर यही साबित होता है कई मर्तबा। जब राम राज्य आता है यूपी में तो सबसे पहले कृष्णा की मर्यादाओं पर
अंकुश लगाया जाता है कि कृष्णा की मर्यादा यानी लव, मोहब्बत, प्यार, इज्जत ये नहीं चलेगी। और आपको बता दूं, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कृष्ण के कई बीवियां थी, उसमें से जो राधा है वो बीवी नहीं है कृष्ण की, वो लवर है। और राम राज्य में मोहब्बत करना, लव, मोहब्बत करना, प्यार करना वो गुनाह है। उसके लिए राम राज्य ने एक दस्ता तैयार किया है जो प्यार करने वालों को मारेगा और नफरत करने वालों को इनाम देगा, लोगों को मारने वाले को इनाम देगा। तो इससे मालूम पड़ता है कि योगी के अंदर का डीएनए में कुछ गड़बड़ है। या तो उसे हिंदू धर्म की मालूमात नहीं है, या फिर वो राक्षस की नस्ल में से है। हो सकता है कुत्ते सूअर की नस्ल में से भी हो, क्योंकि शक्ल से तो बंदर लगता है। हो सकता है कि किसी और की नस्ल में से हो। इसके लिए और मठ में रहने के बाद भी इतने साल, उसके बाद भी उसको जो है ना, न राम का नाम मालूम रहा सही, और ना ही कृष्ण के बारे में कोई संस्कार मालूम रहे। तो इससे मालूम पड़ता है कि जिस राम राज्य की वो बात करता है वो राम राज्य नहीं बल्कि राक्षस राज है। अगर आपको मेरी बात ये बुरी लगती है तो आप मुझे सवाल कर सकते हैं। आप मुझे गाली नहीं दो, मुझे बुरा भला नहीं कहो, बल्कि सवाल करो ना। आप अगर आपको लगता है कि मेरी बात गलत है तो इस पर सवाल करो, मैं जवाब दूंगा। अगर हाँ, ये ही मर्यादा है सारे धर्मों की जिसके अंदर इंसानियत स्थापित है। लेकिन अभी एक नया धर्म स्थापित हुआ है, वो है अंधभक्तों का। उसके अंदर इंसानियत या छोटा बड़ा कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ गोबर खाने की बात की जाती है। जैसा कि आज पटना में ऐलान भी हो गया है कि गोबर की चिप बन गई है, भक्तों खानेंगे, ये इससे कोरोना भाग जाएगा। जैसे पापड़ वाले, मालूम है ना, हरियाणा के सुअर चाचा पापड़ बेचते थे, भाभी पापड़ खिलाओ और कोरोना भगाओ, खुद ही मरीज हो गए कोरोना के। खैर, सबका नंबर आएगा। जिन जिन लोगों ने झूठ बोला है कोरोना पर कि कोरोना इसको नहीं होगा, उसको नहीं होगा और उसको ही होगा, उन सब का नंबर आएगा। क्योंकि किसी ने कहा है लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। इसके साथ मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर मेरी बात में आपको लगता है कि गलत है या सच्चाई नहीं है तो आप उस मामले में आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, कौन सी बात आपको बुरी लगी या कौन सी बात अच्छी लगी। जो बात बुरी लगती है तो उसको आप लिख करके आप मुझे सवाल कर सकते हैं कमेंट में, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। हाँ, लेकिन आप अंधभक्त बन करके कुछ भी कहेंगे तो आपके बातों का जवाब नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मर्यादाओं की बात अगर आप करेंगे तो बात होगी। योगी राक्षस के राम राज्य की बात करेंगे तो कि यही राम राज्य है तो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि राक्षस राज और राम राज में फ़र्क है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करें। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।